सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। ईश्वर के आशीष अनुग्रह पाकर आप लोग बहुत कुशल मंगल हैं। ईश्वर सही पाथ चुनने के लिए आप लोगों को मदद कर रहे हैं, तो तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। और ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत हाई लेवल पर शिफ्ट होने वाले हैं। 11-11 पोर्टल में बहुत हाई लेवल पर शिफ्ट होंगे अपने अपने पद में। जो नया ट्विन फ्लेम जर्नी जिसको पता चला है, नया ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हुए हैं, और जो मिडिल स्टेज पर है और जिसका रियूनियन होने के कगार पर है और जिसका हो चुका है, सभी लोगों का जो लेवल में है उससे बहुत हाई लेवल पर शिफ्ट होगा एनर्जी। और ये एनर्जी शिफ्ट होगा 11-11 पोर्टल पर, लेकिन इसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी सरफेस हो रहे हैं। नेगेटिविटी क्यों हो रहे हैं सरफेस? डीएम और डीएफ के सराउंडिंग में जहाँ कहीं भी है वो, वहाँ सराउंडिंग में कुछ ना कुछ तरीक़ा से नेगेटिव एनर्जी थोड़ा सा साथ में है। तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको नेगेटिविटी को पॉजिटिव में लाने के लिए कुछ काम इन दिनों डीएफ और डीएम को करना बहुत ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे 1 वीक पहले मिला था, मतलब इंट्यूशन मिला था मेडिटेशन करते वक्त। और इसके बारे में वीडियोस बनाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ ना कुछ तरीक़ा से मैं बना नहीं पाती हूँ, कंप्लीट नहीं हो रहा है। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। तो ईश्वर का कृपा से आज मैं फिर बैठी हूँ, क्योंकि मुझे इंट्यूशन एक बार नहीं आया, बार बार आया। अभी तक 3 टाइम्स हो गया मुझे इंट्यूशन इसका आना। तो इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11-11 पोर्टल मतलब ये नवंबर महीना में 11-11 पोर्टल बहुत इम्पोर्टेंट है ट्विन फ्लेम्स लोगों के लिए। तो इसीलिए डीएम भी अगर सुन रहे हैं और डीएफ भी सुन रहे हैं, जो कोई भी सुन रहे हैं, अपने ऊपर ये काम कीजिएगा तो आप लोगों का जो लेवल है, जो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पर जो शिफ्ट हो रहे हैं, जिस लेवल पर आप लोग शिफ्ट होगा वो लेवल आप लोगों का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बहुत स्मूथली आप लोग चलते रहेंगे और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से आप लोग चलिएगा। टेंशन मत लीजिएगा, नेगेटिव कभी मत सोचिएगा। कभी कभी नेगेटिव कुछ बातें हम लोग का माइंड में चलते रहते हैं, तो उसको थ्रो आउट कीजिए। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो पॉजिटिव में लाइए। किस तरह से पॉजिटिव में लाना है उसको आपको पता है। आप कुछ सोच रहे हैं नेगेटिव, तो उसको तो आपको पता है ना आप नेगेटिव सोच रहे हैं। वो नेगेटिव सोचना को उल्टा कर दीजिए पॉजिटिव में, ऐसा करके क्रॉस कट कर दीजिए। नेगेटिव को सोच के नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा करके ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा मतलब पॉजिटिव, ऐसा नहीं है मतलब नेगेटिव को आप क्रॉस कट कर दीजिए। ऐसा होता है कभी कभी टेंशन, हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो ऐसा होता है। तो नेगेटिविटी को रहने का जगह ही नहीं देना है आपका माइंड बॉडी सोल में। तो उसी के विषय में मैं बात कर रही हूँ, तो ज़्यादा देर नहीं करके मैं अभी बताती हूँ। आप तो मेडिटेशन डेली करते हैं, उसको कंटिन्यू कीजिएगा इन दिनों। और चक्रा सीलिंग कंटिन्यू कीजिएगा, और यिंग यांग एनर्जी को भी बैलेंस में लाने का कोशिश कीजिए, उस पर काम कीजिए बहुत अच्छी तरह। उसके बाद आपको आपके सांसों में ध्यान लेना है। इसी के विषय में मुझे बोलना है। सांसों में ध्यान आपको अलग तरीक़ा से लेना है। ऐसे तो लोग
करते हैं सब, मॉर्निंग में योगा वगैरह करते हैं तो सांसों में ध्यान, जो सांस हम लोग अंदर लेते हैं फिर बाहर फेंकते हैं, ऐसा कुछ करते हैं हम लोग ना, इनहेल एक्सहेल ये हम लोग करते हैं। लेकिन इसका तरीका अलग होगा। इसका तरीका मतलब ये इंट्यूशन के बेसिस पे मैं इसको बता रही हूँ आप लोगों को। हम लोगों के मतलब ट्विन फ्लेम्स लोगों के सराउंडिंग में जो नेगेटिव एनर्जी अभी है उसको थोड़ा बहुत रह गया है, उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए इसको करना है, ये ध्यान कीजिएगा। तो इसीलिए आप लोग ऐसे बैठिए जैसे मेडिटेशन में बैठते समय बैठते हैं, ठीक उसी तरह बैठिएगा। पूरा बैकबोन आपका स्ट्रेट होना है। उसके बाद आप ईश्वर को प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरे सराउंडिंग में थोड़ा सा नेगेटिविटी है, इसीलिए ये नेगेटिविटी को मुझे हटाना है, रिमूव करना है। इसीलिए आप मेरे साथ देंगे और मेरे डीएम, अगर डीएफ कर रहे हैं तो बोलना कि मेरे डीएम को मैं साथ बिठा रहा हूँ। अगर डीएम कर रहे हैं तो डीएफ को मैं साथ में बिठा रहा हूँ। तो इसको करने के लिए आप आशीष अनुग्रह करेंगे, आपका आशीष अनुग्रह चाहिए, आपका साथ चाहिए तो मैं कर पाऊँगी। ईश्वर से ये आज्ञा मांगिएगा, ईश्वर ज़रूर यस बोलेंगे। उसके बाद आप शुरू हो जाइए। उसके बाद ईश्वर के चरण में ये इमेजिन कीजिएगा कि मैं ईश्वर के चरण में हूँ और उसको प्रार्थना सुंदर से कीजिएगा। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ईश्वर से, कनेक्ट करके उसके बाद आप प्रार्थना कर लिया, ईश्वर का चरण छू लिया। उसके बाद आप शुरू हो जाइए कि आप प्रार्थना करके ये कीजिएगा, अगर डीएफ कर रहे हैं तो डीएम को पुकारिएगा, उसके नाम से पुकारिएगा और बैठिए मेरे पास। डीएम ज़रूर आएगा। आप ये विजुलाइज कीजिएगा कि डीएम आ रहे हैं, मेरे पास बैठ रहे हैं, बिल्कुल आपको टच करके बैठ रहे हैं। तो साथ में कीजिएगा। उसके बाद डीएम को प्रार्थना करने के लिए बोलिएगा। अगर डीएम ये काम कर रहे हैं तो डीएफ को बुलाइएगा, बुला के फिर उसको साथ में बिठा के उसको दोनों प्रार्थना कीजिएगा। दोनों मतलब नहीं है, एक ही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोगों को तो पता ही है कि एक सोल दो लोगों में डिवाइडेड होता है, तो उसको एक बनाइए, मैं बनाइए। तो ऐसा कीजिएगा कि अभी ईश्वर मेरे डीएम मेरे साथ में है, ऐसा सोचिएगा। सोच के उसके बाद सांसों को अंदर लीजिएगा, पूरा ध्यान देकर सांसों को अंदर लीजिएगा। फिर थोड़ा देर होल्ड करके रखिए। आप ये सोचिएगा कि सर से लेके पाँव तक पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर चले गए हैं। मैं होगा, हमारे अंदर नहीं होगा। दोनों साथ में कर रहे हैं लेकिन हमारे नहीं होगा, मेरे होगा, क्योंकि एक ही आत्मा है, ये याद रखिएगा। डीएम और डीएफ एक ही आत्मा है। तो मेरे अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी चले गए हैं और जाकर सर से लेके पाँव तक जो नस नस पर गए हैं और मेरे माइंड, बॉडी, सोल सब में प्रवेश कर चुके हैं पॉजिटिव एनर्जी। और नेगेटिव एनर्जी रहने का जगह अभी नहीं है, इसीलिए उसको मैं बाहर फेंक रहा हूँ। सोच के फिर सांस बाहर फेंकिएगा, फिर अंदर लीजिएगा, फिर ऐसे सोचिएगा, फिर बाहर फेंकिएगा। ऐसा करके आपको 21 टाइम्स आपको करना है। 11 डेज आपको ये काम करना है। आज तो 7 है ना 8 है, 7 है होगा आज को, 7 ना 8 जो भी हो, 9, 10, 11 3 दिन ही बाकी है। 11
11 पोर्टल आने के लिए ये नवंबर महीना में। उसके बाद इसलिए आपको सुनने का साथ साथ आपको शुरू करना है ये काम। 3 दिन ही बाकी अगर होने से भी आपको 21 डेज आपको करना ही है, 21 टाइम्स आपको करना है, 11 डेज आपको करना ही है। तो इसको कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। आपको बीच में ब्रेक मत कीजिएगा, कंटिन्यू करने का कोशिश कीजिएगा और इसको कंटिन्यू कीजिए। और उसके बाद आप कर लिया, करने के बाद प्रार्थना कीजिएगा कि मैं बहुत इसको 11 डेज बोला था ना मैं, 11 डेज 21 टाइम्स करना है। तो 21 टाइम्स करने के बाद आप प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अभी बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, पूरा पॉजिटिव हो गई है। ऐसा करके खुद को बोलिएगा और बोल के मेरा अभी वाइब्रेशन बहुत हाई में है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ईश्वर से मुझे प्राप्त हुआ है। ईश्वर के आशीष और अनुग्रह मेरे साथ है। ऐसा करके प्रार्थना कीजिएगा और पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे करके, हाई वाइब्रेशन ऊर्जा धीरे धीरे करके फैल रहा है। ऐसे सोचिए, प्रार्थना करके, मतलब हाथ जोड़ के ऐसे सोचिए और विजुलाइज कीजिए कि कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके ईश्वर के आशीष आपको प्राप्त हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग एनर्जी गोल्डन कलर का जो एनर्जी है आपके बॉडी पर, ईश्वर के आशीष आपके बॉडी पर टच हो रहे हैं और आपका सराउंडिंग में, मतलब डीएम का सराउंडिंग में वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन ऊर्जा एनर्जी है, वो आप लोगों का सराउंडिंग में, मतलब आप लोगों को कवर कर लिए हैं और आप लोग बहुत सारा स्ट्रॉन्ग, बहुत हाई लेवल पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, हाई ऊर्जा में है, हाई एनर्जी में है और पॉजिटिव ऊर्जा में है और बिल्कुल भी एक बिंदु भी नेगेटिव नहीं है, पूरा पॉजिटिव है और ईश्वर का आशीष अनुग्रह आप लोगों को मिल चुके हैं, ये सोचिएगा। और आप लोगों को ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स को ईश्वर ज़रूर प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उन लोग का जीवन बहुत टफ होता है। ट्विन फ्लेम्स डीएम हो या डीएफ हो, बहुत टफ होता है, इसलिए ईश्वर का प्रोटेक्शन हमेशा रहता है। बहुत बुरी तरह टूटने से भी ईश्वर उन लोगों को संभालते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स लोग बहुत हैप्पी रहिएगा। तो इसी को सराउंडिंग मेरे आस ये कुछ मतलब हाई एनर्जी हमें घेर कर रखे हैं ईश्वर के, तो नेगेटिव एनर्जी इस एनर्जी को कवर अप नहीं कर सकते हैं। तो वही हाई एनर्जी में टच करके नेगेटिव एनर्जी मुझसे बहुत दूर चला गया, ये फील कीजिएगा और ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा और वहाँ से प्रार्थना करते हुए वहाँ से उठिएगा और बहुत खुश रहिएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। तो ये एनर्जी लीजिएगा, तो जो नेगेटिव एनर्जी थोड़ा सा भी है तो वो निकाल जाएगा, वो कम्प्लीटली निकाल जाएगा, मतलब आप लोगों का आसपास से दूर होगा, दूर होके वो नष्ट हो जाएगा और आप लोगों का जो लाइफ पर्पस है उसको पूरा करने के लिए आप लोगों को ईश्वर हेल्प कर। लाइफ पर्पस किसका पूरा होगा? जिसका रियूनियन हो चुका और
मिनी रियूनियन जिसका हुआ उसका भी लाइफ पर्पस मतलब जानने के लिए, लाइफ पर्पस को आपको जानना पड़ेगा। मैं क्या लाइफ पर्पस है मेरा। कोई डीएफ को पता चल चुका है कि मेरा ये लाइफ पर्पस है, कोई डीएम को भी पता चल चुका है, लेकिन थोड़ा सा मतलब डाउट ऐसा कुछ हो रहे हैं। तो उसको आपको ये 1111 पोर्टल में आपको पता चलेगा और आप इसको कीजिएगा और अपना लाइफ पर्पस जब पता चलेगा तो वहाँ उसको करने के लिए आप लोग आगे बढ़िएगा। कभी भी मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, शादी में इम्पोर्टेंस देते हैं। शादी इम्पोर्टेंस देना ठीक है, सही है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि शादी नहीं भी होता है, लेकिन आप लोगों का शादी जितना भी ट्विन फ्लेम्स से जिसका रियूनियन हो चुका है, जो नो कांटेक्ट बेसिस पे भी है, नो कांटेक्ट में है, उन लोगों का भी शादी 5D लेवल पर हो चुका है। जो हाई लेवल पर अच्छे से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों का शादी 5D लेवल पर हो चुका है। आप लोगों को पता है, मुझे पता है यहाँ कौन कौन देख रहे हैं मेरा वीडियोस। कोई ऐसा है जिसका 5D लेवल पर शादी हो चुका है। जो भी काम 5D लेवल पर होता है उसके बाद 3D लेवल पर आते हैं। हमारे यहाँ पृथ्वी पर होते हैं। वो फिजिकली हो या ना हो, अपना जो लाइफ पर्पस वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लाइफ पर्पस अगर नहीं करेगा तो आपको ईश्वर कभी भी रेस्ट नहीं देगा, कभी भी ईश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा। आपको लाइफ पर्पस करने के लिए ही यहाँ जन्म दिया है इस पृथ्वी पर। आप इसीलिए जन्म लिए हैं। ईश्वर के घर से आते समय जिस चीज़ को आप डील करके आए थे, आप वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे, उसको आपको इधर पूरा करना ही है। तो मैं क्या आपको बोलना चाह रही हूँ वो आप समझ रहे हैं, मुझे पता है। जो हाई लेवल पर है उसको अच्छी तरह पता चल चुका है। और ये जो मैंने बताए हैं अभी करने के लिए, उसको मैं इंट्यूशन के बेसिस पे ही मुझे प्राप्त हुआ था। तो आप लोगों को अभी शेयर कर दिए हैं, तो आप लोग पूरा 100% बिलीव कीजिए और कीजिएगा। अगर डीएम सुन रहे तो डीएम भी कीजिएगा, डीएफ सुन रहे तो डीएफ भी कीजिएगा। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी एक दूसरे को हेल्प करके चलने वाला जर्नी होता है। अगर डीएफ डीएम को हेल्प करेगा, डीएम डीएफ को हेल्प करेगा, तो आप लोगों का लाइफ पर्पस जल्दी पूरा होगा। तो इसको करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोगों को अपने आप को अच्छा, जैसे नौकरी अच्छा मिलने के लिए हम लोगों को बहुत अच्छा पढ़ना पड़ता है ना, वो सिंपल लेवल में बोल रही हूँ मैं। अच्छी तरह हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, तो आगे जाके हमें अच्छा जॉब मिलता है। उसी की तरह होता है ये। तो इसको अगर आप नहीं करेगा, आप कोई ऐसा होता है डीएफ, स्पेशली डीएफ ऐसे होते हैं कि बहुत कष्ट मिलने के कारण वो ट्राई करते हैं करने के लिए, लेकिन होता नहीं है। कुछ दिखाई उसको नहीं देता है, कुछ पता नहीं चलता है। मतलब थोड़ा सा भी डीएम से कुछ मूवमेंट नहीं आता है, तो कोई डीएफ उसको गिव अप करने के लिए सोचते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि गिव अप मत कीजिए। ये गिव अप अगर करेगा तो आप थक गए हैं, तो ईश्वर थोड़े दिनों के लिए आपको रुकाएंगे कि ये बच्चा या बच्ची थक गए हैं, तो इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। रेस्ट देने का बाद फिर से ये आपका एक समय पर फिर आपके सामने सरफेस होगा, फिर आएगा ये। अब तुम थक गए हैं तो मैंने तुम्हें रेस्ट दिया, फिर तुमको अब भी इसको करना है। तो इसीलिए बिना रेस्ट किए, बिना गिव अप किए आप इसको पूरा करने का कोशिश कीजिए।
ये डीएम के लिए भी मैं बोल रही हूँ और डीएफ के लिए भी मैं बोल रही हूँ और डीएम के लिए भी मैं बोल रही हूँ, इसको करना ही है। इसको करने से आप लोगों का कष्ट जो हम लोग मिले थे तो वो सब कष्ट दूर हो जाएगा और ईश्वर आपको लाइफ पर्पस करने के बाद ईश्वर आप लोगों को ग्रहण कर लेंगे। आप लोगों का लाइफ पर्पस करने के कारण ईश्वर किस तरह से आप लोगों को ग्रहण करेंगे आपको तब भी पता चलेगा कि थैंक यू ईश्वर, मैं ये कर पाई। फेल नहीं होना है, सक्सेस होना है, बस वही बात है। और आज शाम को मुझे ऐसा इंट्यूशन मिला कुछ, मैं थोड़े दिनों में मैं शेयर करूँगी। अभी तक मैं रेडी नहीं हूँ इसके लिए। वो इंट्यूशन को बहुत दिनों से मुझे थोड़ा ऐसे कुछ दिखाया जा रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कल भी कुछ दिखाया तो आज तो इतना क्लियर मुझे दिखाया कि मेरे आँखों से आंसू निकल गई। मतलब मैं शायद इसको शेयर कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन मुझे खुद को रेडी करना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा सा। इतना ऐसा भी होता है, मुझे ये चीज़ मैं बहुत खुश भी हूँ लेकिन मुझे बहुत दुख भी लग रहा है। मतलब क्यों ऐसा हुआ, क्या था वो, इसका क्वेश्चन का आंसर इतना क्लियर मिलना ये मुझे अजीब लगा। बहुत दिनों से मुझे थोड़ा ये चीज़ दिखाया जा रहा था, लेकिन मैं ये कुछ चीज़ को मैं इग्नोर कर रही थी। तो परसों से मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया और कल को भी मैं इसी चीज़ को मैं ध्यान दिया। थोड़ा आगे स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप करके मैं चल रही हूँ। और मतलब इंट्यूशन जो आए थे उसको मैं बोल रही हूँ। तो आज तो मुझे पूरा ही पता चला, लेकिन इसको मैं शेयर कर पाऊँगी कि नहीं, मुझे बहुत, मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। खुद को मुझे बैलेंस में लाना है इसके लिए, उसके बाद ही मैं शेयर कर पाऊँगी। मतलब जब मुझे 100% जब पता चला तो मेरे आँखों से खुद ब खुद आंसू इतना बहने लगा कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। ऐसा कुछ है। तो मैं सोचती हूँ इसको हर ट्विन फ्लेम्स लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैं शेयर करूँगी, लेकिन इसके लिए शायद कितना दिन मुझे लगेगा मुझे पता नहीं है। मैं खुद को थोड़ा रेडी करना पड़ेगा इसको शेयर करने के लिए। लेकिन इतना क्लियर ऐसा शेयरिंग ईश्वर ने मुझे, मतलब ईश्वर ने दिखाया, उसके लिए धन्यवाद ईश्वर को। सभी को धन्यवाद पिता परमेश्वर, और मेरे कृष्ण प्रभु को बहुत सारा धन्यवाद। उसी के बेसिस पर राधा जी और कृष्ण जी के बेसिस पर ही मुझे ये इंट्यूशन मिला और इतना क्लियर मिला कि मतलब मत बोलिए। मैं बहुत खुश भी हूँ और मैं अभी बोल भी रही हूँ तो मेरे आँखों से आंसू निकल रहे हैं। मुझे बहुत दुख भी लगा और बहुत खुशी भी लगा, पता नहीं क्या होगा। तो थैंक यू सभी ट्विन फ्लेम को इसका जानकारी मुझे देना है, ट्विन फ्लेम्स लोगों को। तो धन्यवाद पिता, मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद।